यूटी क्रिकेट एसोसिएशन में जो हो रहा है वो सब ठीक नहीं चल रहा। एक चीज मैं आपके सामने आज क्लेम करूंगा कि टिल नाउ आई एम प्रेसिडेंट ऑफ यूटीसीए। जो मिस्टर संजय टंडन है वो इलीगली बनाए हुए हैं, सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और इसके बारे में अभी हमने कल ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके लगभग 10 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजे हैं और उसमें फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की डिमांड की है कि यूटी क्रिकेट एसोसिएशन में आज की डेट में क्या हो रहा है कि एक वन मैन शो बन के रह गई है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। लेकिन जिस भावना के साथ बीसीसीआई ने हमें एफिलिएशन दी थी उसको पूरा करने में पूरी तरह नाकाम है। मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद जो भी आपका कोई सवाल होगा वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ यूटीसीए और तो आपको याद होगा एक लोडा कमेटी बनी थी जिसने सारे के सारे नॉर्म्स फाइनल किए थे उसके अंदर कि जैसे 70 साल से ऊपर का कोई भी शख्स है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, 70 ईयर से ज़्यादा कोई भी किसी भी पोस्ट पे नहीं रह सकता अपनी क्रिकेट एसोसिएशन किसी में भी स्टेट्स में। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोडा कमेटी के जो उनकी एप्रीहेंशन थी, जिस वजह से पहले भी कई जगह ठीक नहीं चल रहा, उनके पास रेगुलर कंप्लेंट थी। हम लोगों ने एफिलिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट में जब अप्लाई किया देन आई वाज प्रेसिडेंट। मैंने रेजोल्यूशन पास करके मिस्टर सुभाष महाजन थे जनरल सेक्रेटरी उस टाइम पे, उनको ऑथराइज किया। हमारी जो मीटिंग हुई उसमें गवर्निंग काउंसिल की कि मिस्टर सुभाष महाजन विल टेक अप द इशू विद द सुप्रीम कोर्ट। और उसके लिए जो फीस दी गई पहली 50,000 रुपया, वो मैंने अपना यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अकाउंट से चेक काट के दिया था। उसी दिन लास्ट डेट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम लोग हमारी एंट्री हो गई और उसकी वजह से आज ये एफिलिएशन मिली। अब आप इसके बीच का एक छोटा सा पार्ट बता दूं कि संजय टंडन जो कभी मेंबर ही नहीं थे यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के, जिनको क्रिकेट की एबीसी नहीं पता थी, वो आके पता नहीं कहां से उन्होंने कब्जा कर लिया एक तरह से, क्योंकि प्रशासन आपको पता है उनका है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट है मेरे कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स थी। आप सोचेंगे कि इतने साल क्यों नहीं टेकअप मैं किया ये मामला, तो आज इसलिए टेकअप कर रहा हूँ क्योंकि आज इतनी बड़ी ज्यादतियाँ हो रही है, प्लेयर्स को निकाला जा रहा है, जो आईपीएल खेले हुए प्लेयर्स को बाहर किया जा रहा है। इसका मुद्दा अभी वो पीछे परवीन नारंग है एक, उन्होंने उठाया था कि 4 प्लेयर्स को आउट कर दिया और जो फिटनेस जिनकी नहीं थी उनको उनकी जगह ले लिया गया। तो ये सारे मुद्दों को देखते हुए कि प्लेयर्स के साथ जो सारी ज़िंदगी अपनी लगाते हैं, माँ बाप पता नहीं कैसे खिलाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग दिलाते हैं, अपना पेट काट के बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करके। और जब बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है, आईपीएल तक खेल जाता है, तो उसके बाद उसको टीम में सिलेक्शन होने के बावजूद दोबारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये जातियाँ जो हुई हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पहले उन बच्चों ने मिस्टर प्रवीण नारंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आज हमें सीरियसली इस मामले को टेकअप इसलिए करना पड़ रहा है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब मुझे सबसे बड़ी बात है कि इसमें इरेगुलरिटीज़ बहुत हो रही हैं। सबसे बड़ी इरेगुलरिटी ये है कि 44 एफिलेटेड क्लब्स हैं
यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, जिसमें से 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकियों को हमने बहुत ज़्यादा कॉल नहीं किया, लेकिन सब लोग जो क्लब्स रन कर रहे हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बच्चों को खिला रहे हैं, वो लोग हमारे बीच में हैं। 2028 तक इनकी मेंबरशिप है, लेकिन ना तो इनके पास वोटिंग राइट भी है। जब प्रेसिडेंट इलेक्ट करना तो इनके पास 44 वोट्स हैं, वोटिंग राइट है। इनको ना तो किसी मीटिंग में बुलाया गया आज तक, ना इनको पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं, इनको ट्रेनिंग आपने देनी है। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जो फंड्स बीसीसीआई से आ रहा है, उसके अंडर ही सारा कुछ करना है। तो इनको बिल्कुल मतलब पूछना तो दूर की बात है, इग्नोर कर दिया गया कि जैसे ये क्लब्स है ही नहीं, मेंबर नहीं है, जबकि ये सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं चंडीगढ़ में। और वो जो सैकड़ों बच्चे चंडीगढ़ के हैं, वो सारे के सारे इग्नोर हो रहे हैं। 80% बच्चे बाहर से सिफारशी या सिफारशी, आप मान सकते हैं उस बात को। अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा, फिर उसके ऊपर एतराज होता है कि अनफेयर मीन्स से डिमांड की जाती है। कभी अनिल मेहता हमारे एडवोकेट थे, उन्होंने तो खुलेआम बोला था, उन्होंने इस बात को लेकर के, आपको याद होगा कि लेटर लिख के और उन्होंने कोर्ट में केस डाला, 12/9 की उनकी डेट है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज की डेट में चंडीगढ़ के टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा। ये हमारे साथी जो क्लब क्रिकेट वाले बैठे हैं साथ में, जो 44 क्लब्स हैं, वहाँ पे इतना टैलेंट है, उनको बिल्कुल ना पूछा जा रहा है, ना कोई मौका दिया जा रहा है। नंबर 2, इरेगुलरिटीज टोटल चले जा रही हैं। जो कैपेबल प्लेयर्स हैं, आईपीएल खेले हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। जो फिजिकली फिटनेस जिनकी नहीं थी, उनको खिलाया जा रहा है आज। नंबर 3, मिस यूज ऑफ फंड्स हो रहा है। मिस यूज ऑफ फंड्स, जो आप कारपोरेशन से भी पैसा ले रहे हो, आप इसको अपने आप को क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहे, आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, आप पॉलिटिकली अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। इसलिए कॉरपोरेशन का भी यूज़ हुआ, इसलिए रोड गली क्रिकेट हुआ। चंडीगढ़ पुलिस ने मिलकर उनके साथ करवाया। जब पुलिस मिलकर करवा रही है, यूटी क्रिकेट एसोसिएशन करवा रही है, तो फिर उनको अपने से पैसा खर्च करना चाहिए। फिर कॉरपोरेशन का पैसा क्यों? क्योंकि अनूप गुप्ता इसके मेंबर है, फॉर्मर मेयर रविकांत शर्मा इसके मेंबर है, इसलिए कि बीजेपी के लोग इसके मेंबर है, इसलिए आप कॉरपोरेशन से भी पैसा ले लेते हो। लोगों के टैक्स का पैसा पहले ही कॉरपोरेशन में इतना मुश्किल से आप लोग कलेक्ट करते हो, आप टैक्स लगा लगा के बार बार। सर, आपने कहा कि मैं अभी भी प्रधान हूँ क्रिकेट चंडीगढ़ का, और इलीगल क्रिकेट में संजय टंडन प्रेसिडेंट बने हो, इसके बारे में तो देखिए, मैं आज भी प्रेसिडेंट हूँ यूटी क्रिकेट एसोसिएशन का। मैंने ना कभी रिजाइन किया। वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने रिजाइन किया है, उनको बोलो मेरा रेजिग्नेशन दिखा दे कहीं भी। दूसरी बात, उनको बता दो कि आप कभी क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े थे, कभी मेंबर भी थे, कभी एक प्राइमरी मेंबर भी थे, कभी क्रिकेट स्टेडियम गए थे। आप कैसे बन गए? मतलब धक्केशाही से बने, मिली भगत से बने, प्रशासन की और उस टाइम के जब बीसीसीआई का भी रोल होता है उसमें, तो धक्के से आप बन गए। जबकि एफिलिएशन सुप्रीम कोर्ट में मेरे साइन से, मेरा साइन हुआ है जो वकालतनामा, ठीक है। पहली फीस जो थी वो दी हमने। दूसरी बात है कि आज तक एक बैंक अकाउंट जो पुराना था हमारा, वो सील पड़ा हुआ है, वो मैंने सील करवाया है, उसमें एफडी पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन उसको ना कभी मांगा गया मेरे से, ना कभी मुझे पूछा गया क्यों। तो सारी इरेगुलरिटीज चल रही है। मेरा बार बार यही कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा ईमानदारी से जो यूटी क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं चलाया जा रहा, एक फैमिली की तरह चलाया जा रहा है, एक फर्म की तरह चलाया जा रहा है, और उसके अंदर अपने एम्प्लॉयज़, अपने रिश्तेदार, अपने बेटे, अपने भाई, अपने पार्टी के लोग, ये सारे इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो ये ऐसे एसोसिएशन नहीं चलती। एसोसिएशन चलती है फ्री एंड फेयर। अगर आप मौका देंगे बच्चों को, टैलेंट को, चंडीगढ़ के, तो डेफिनेटली जो है एसोसिएशन में अच्छा हमारे पास प्लेयर्स निकल के आएंगे। कपिल देव यहाँ से निकले हैं, चेतन शर्मा यहाँ से निकले हैं, अशोक मल्होत्रा जी, और सारे और लोग हैं, काफ़ी 10-12 लोग जो अच्छे प्लेयर जो इंटरनेशनल खेले हैं, वो सारे यहीं से निकले हुए हैं।
सर क्या क्रिकेट पर राजनीति हावी है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, कितनी एसोसिएशन है जिनको आज नहीं पूछा जा रहा जो आपके साथ करेंगे? 44 एसोसिएशन है जी, 44 ना उनको कभी मीटिंग में बुलाया गया। उनके पास वोटिंग राइट है, वो 44 जो वोट है उनके पास 44 वोट्स है, उनको नहीं पूछा जा रहा, उनके टैलेंट को नहीं पूछा जा रहा, उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा। और क्रिकेट पर राजनीति हावी वाली बात है, चंडीगढ़ में तो हावी है, मैं चंडीगढ़ के बारे में तो यही बोलूँगा। किस तरह से कह सकते हैं कि इस पे क्रिकेट पर राजनीति जो हावी आप देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया बार बार कि कौन मेंबर्स अब लाइव मेंबर बनाए गए हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो सिर्फ जबरदस्ती मेंबर थोपे गए हैं, 5 लाख के हिसाब से उनके पैसे जमा करवाते हैं।